हे ओटाकू बॉयज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले नारुतो के यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और लेजेंडरी लीडर्स के बारे में। इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव विलेज को सिर्फ लीड ही नहीं किया बल्कि बचाया भी है दुनिया के सबसे बड़े थ्रेट से। तो बिना किसी जुत्सु के देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है रासा द फोर्थ काचिकागे फ्रॉम सुनुगाकुरा। ये बंदा गोल्डन डस्ट का मास्टर था और इसका मैग्नेटिक जुत्सु इतना कूल था कि गारा के सुगाकू को भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन थोड़ी सी ट्रेजिडी भी थी इसके लाइफ में। अपने बेटे गारा को मॉन्स्टर समझ के इसने सील कर दिया था, जो बाद में एक गलत साबित हुआ था। फिर भी जब बात आती है पावर की तो गोल्डन डस्ट का स्वैग किसी से कम नहीं था। ओरोचिमारू ने इसको ट्रैप तो किया था, पर इसका लेगेसी सुनागाकुरा में आज भी जिंदा है। नंबर 9 पे है मी तेरुमी द फिफ्थ मिजुकागे। एक तरफ ये ब्यूटी है और दूसरी तरफ डेडली है। लावा रिलीज और बॉयल रिलीज दोनों के साथ यूज से ये एनिमी को मेल्ट कर देती थी। हिडन मिस्ट को ब्लडी मिस्ट के बदनाम डेज से निकालने में और अपने पीस लाने के लिए इसका सबसे बड़ा हाथ था। थोड़ी सी इसके फ्लर्टी वाइब भी थी इसके अंदर। कभी कभी अपने टीम के साथ मजाक भी कर लेती थी, लेकिन जब बात आती फाइट करने की तो उस टाइम ये सिर्फ चिल नहीं रहती थी बल्कि सीधा एक्शन मोड में आ जाती थी। नंबर 8 पे है थर्ड राइकागे ए। थर्ड राइकागे, जिसको ए भी बोला जाता है, ये बंदा एक वॉकिंग टैंक था जो अपने आप को लाइटनिंग चक्रा से पूरे अपने बॉडी को कवर कर लेता, जो इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता कि ये सीधा 8 टेल बीस्ट से सोलो फाइट भी कर सकता था। एक बार तो इसने 10 से निंजास के अगेंस्ट अकेले फाइट भी किया था और उन सबको ऑलमोस्ट धूल भी चटा दी थी। इसके स्टैमिना और स्पीड के भाई बात ही क्या करो। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पलक झपकते ही तुम पे अटैक कर सकता है। नंबर 7 पे है टोबिरामा सेंजू। अब देखो, जो अपना सेकेंड होकागे टोबिरामा सेंजू, ये बंदे को लिटरली जुत्सु का बाप ही बोला जाता है, जिसने फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को बनाया था और शैडो क्लेन जुत्सु को इन्वेंट किया था, जो आज नारुतो यूज करता है और उसके नाम से जाना भी जाता है। और इसके अलावा इस बंदे ने वाटर रिलीज जुत्सु में भी अपनी एक्सपर्टीज बना ली थी, जो बिना किसी पानी के भी वेव को क्रिएट कर सकता था। हिडन लीफ के सिस्टम बनाने में इसका काफी बड़ा योगदान था और इसका दिमाग भी यूज किया गया था। और साथ ही में निंजा एकेडमी, आनबू सब इसी की देन है। कूल, काम और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी था अपना टोबिरामा सेंजू, पर जब बात आती पावर की या फिर फाइट करने की, तब भाई टोबिरामा सेंजू का कोई जवाब ही नहीं था, कोई टक्कर में ही नहीं था। नंबर 6 हिरोजेन सारुटोबी। हिरोजेन सारुटोबी द थर्ड होकागे, जिसको द प्रोफेसर भी बोला जाता है। ये बंदा सब जुत्सु का इंसाइक्लोपीडिया था। फायर, अर्थ, वाटर, लाइटनिंग सब में मास्टर कर चुका था। अपना यंग एज में ही होकागे बन गया और अपने स्टूडेंट जैसे कि सानिन को ट्रेन किया था। ओरोचिमारू के साथ फाइट करने में अपनी उम्र इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी इसने अपना पूरा दम दिखा दिया था। जहां सारुटोबी ने एनिमा मंकी को समन कर लिया था, सबको हिला दिया था वहां पे, और अपनी जान भी दे दी थी विलेज को बचाने के लिए। ये सैक्रिफाइस और पावर का कॉम्बो इसको स्पेशल बनाता है। लेकिन अपने टॉप 5 पे बढ़ने से पहले अगर वीडियो यहाँ तक हल्का ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को फोर्स और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे कंटेंट रेगुलरली अब आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 5, जो कि है मिनाटो नामिकाजे, जिसको हम येलो फ्लैश बोलते हैं। और ये बंदा कुछ टाइम के लिए सही फोर्थ होकागे मिनाटो जरूर से था। ये स्पीड का किंग माना जाता है लिटरली। फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक के साथ 1 सेकेंड में पूरे बैटलफील्ड को घुमा सकता है। एक हाथ में कुनाई का यूज करके और दूसरे हाथ में रासेंगान का यूज करके अपने एनिमी को दिन में तारे दिखा सकता है। एक बार थर्ड शिनोबी वॉर में मिनाटो ने अकेले ही 1000 निंजास का सामना किया था और उनको हैंडल कर लिया था। एक बार की बात है जब कुरामा का हमला हुआ था लीफ विलेज पे, तो मिनाटो और कुशिना दोनों मिल के कुरामा को सील कर लिए थे और अपने बेटे नारुतो को बचाए थे, जहाँ पे उन दोनों की जान चली जाती है। मिनाटो ही वो बंदा था जिसने रासेंगान जैसे पावरफुल जुत्सु को इन्वेंट किया था, जिसको नारुतो आगे बढ़ाता है अपने बेटे बोरुटो को। मिनाटो कुछ टाइम के लिए होकागे भी बना था, पर इसको काफी कम टाइम मिला था होकागे के रूप में, वरना ये बंदा आज बहुत ही ऊपर होता। फिर भी मिनाटो का स्वैग और पावर उसको अनबीटेबल बनाता है। लेकिन फिर बात करें नंबर 4 की, जो कि है सुनाडे सेंजू। अब सुनाडे के बारे में क्या ही करना है, इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, जो कि अपनी 5th होकागे है। ये लड़की स्ट्रेंथ और हीलिंग एक परफेक्ट कॉम्बो है। और जानते हो एक और चीज क्या परफेक्ट है?
माफ करना भाई, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। सुनाडे एक पंच से जमीन तोड़ सकती है, लिटरली माउंटेन्स को हिला देती है, और मेडिकल निंजोत्सु में वो तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। अपने मेडिकल निंजोत्सु से पूरे टीम को जिंदा करने का दम रखती है और 100 हीलिंग मार्क के साथ खुद को हील भी कर सकती है। सुनाडे 4th ग्रेड निंजा वॉर में मादरा के अगेंस्ट भी खड़ी थी। थोड़ी सी चोट उसको लगी, लेकिन उसके बावजूद वो हार नहीं मानी, और जब 5 कागे ने उसको टीम बनाया था तो सुनाडे ने सबको जिंदा भी रखा था मादरा के अगेंस्ट। थोड़ी सी सुनाडे की गैम्बलिंग की आदत भी है और कभी कभी थोड़ी सी स्टबर्न भी हो जाती है, पर जब भी बात आती है विलेज की तब ये बंदी दिल से लड़ती है। सानिन में से एक होने का स्वाग भी तो बनता है, और इसीलिए नारुतो को इंस्पायर भी किया था उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड, थोड़ा सा सुनाडे से सिमिलर है। और हाँ, सुनाडे के लीडरशिप के अंदर इसने लीफ विलेज को वापस से रिबिल्ड किया था वार के बाद। ये पावर और हार्ट दोनों का एक मिक्सचर है। लेकिन अब बात करते हैं अपने टॉप 3 की, तो नंबर 3 पर आते हैं हाशिरामा सेंजू, दी फर्स्ट होकागे। हाशिरामा सेंजू एक ऐसा बंदा था जिसको गॉड ऑफ शिनोबी बोला जाता था, और इसको ये टाइटल ऐसे ही नहीं मिला था। ये बंदा उर रिलीज जुत्सु से जंगल बना देता था और मादरा उचिहा जैसे लेजेंड को हरा दिया था। हाशिरामा सेंजू के पास चाकरा इतनी ज्यादा थी कि 9 टेल भी एक पल के लिए बोले। मादरा उचिहा जैसे लेजेंड के साथ इसकी दोस्ती भी थी, और जब बात बिगड़ गई तो उसको हरा भी दिया था वैली ऑफ द एंड के फाइट में, जो कि लिटरली काफी एपिक था। हाशिरामा सेंजू का एक ड्रीम था कि उसको अपना विलेज बनाना था, एक पूरा सिस्टम क्रिएट करना था, और इसने हिडन लीफ को अपना हाथों से खड़ा भी किया था। जिसके लिए तुम ये वाले वीडियो अगर देख लोगे तो तुम बेटर तरीके से समझ पाओगे हाशिरामा सेंजू की दोस्ती कैसे थी, उसने कैसे पूरा विलेज को बनाया था, और क्या क्या उसको स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी मादरा के साथ। हाशिरामा सेंजू थोड़ा चिल और फ्रेंडली वाइब का इंसान था, और कभी कभी तो मादरा के साथ हंसी मजाक भी कर लिया करता था। लेकिन जब हाशिरामा सीरियस मोड होता है तब इसका कोई टिक भी नहीं पाता है। वार के दौरान हाशिरामा ने वुड ड्रैगन और बूढ़ा स्टैचू जुत्सु का यूज किया था और सबको हिला दिया था। हाशिरामा में थोड़ी सी कमी थी कि वो थोड़ा ज्यादा ही आइडियलिस्टिक था, पर इसका हार्ट और पावर दोनों टॉप क्लास के थे। लेकिन जब बात कर ही रहे हैं टॉप क्लास की, तो अपने नंबर 2 को कैसे भूल सकते हैं, जो कि है नारुतो उजुमाकी, दी 7th होकागे। बचपन में नारुतो को सब अवॉइड करते थे क्योंकि इसके अंदर 9 टेल बीस्ट को सील कर दिया गया था, पर नारुतो ने कभी हार नहीं मानी, और ये बंदा आज वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन चुका है। रसिंगान, शैडो क्लोन जुत्सु, सेज मोड, 6 पाथ ऑफ पावर और सेक्सी जुत्सु का मास्टर है। और जब बात आती है शैडो क्लोन जुत्सु की, तो टोबिरामा भी उतना क्लोन क्रिएट नहीं कर सकता है जितना नारुतो हिनाटा के लिए रात में क्रिएट कर लेता है। नारुतो ने सास्के के साथ मिल करके कागुया को हराया था और विलेज को पीस दिलाई थी, और अपने होकागे बनने का सपना भी पूरा किया था। अब होकागे के रूप में पूरा वर्ल्ड इसको रिस्पेक्ट देता है। नारुतो का स्वैग, स्ट्रगल और नेवर गिव अप एटीट्यूड हर एनिमे फैंस को इंस्पायर करता है। ये बंदा एक लेजेंड है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि है होगोरोमो। मैं ये जानता हूँ 6 पाथ ऑफ सेज होगोरोमो को टेक्निकली कागे नहीं है, पर निंजा वर्ल्ड का जो फाउंडर है उसको काउंट करना तो बनता ही है, जो कि लिटरली चाकरा का बाप है। ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब, सेज ऑफ 6 पाथ की पावर जैसी चीज होने के बावजूद भी ये बंदा पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर इसने ऐसा किया नहीं। अपने माँ कागुया को सील कर दिया था अपने भाई के साथ, और नारुतो सास्के को भी पावर दी थी 4th ग्रेड निंजा वॉर में कि कागुया से वो लड़ पाए। बाकी तुम खुद ही समझदार हो। तो यही था हमारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कागे का लिस्ट। आपको कौन सा कागे सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर से बताना, और अगर कोई कागे मिस हो गया हो तो वो भी कमेंट बता देना, हम बैठ के इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारुतो फैंस स्टे ऑसम।